दोस्तों आप बोल सकते हो कि सचिन तेंदुलकर वॉज वन ऑफ द लकीएस्ट क्रिकेटर्स टू बी बॉर्न। सचिन से पहले भी कई महान खिलाड़ी थे, कपिल देव, सुनील गावस्कर, जिन्होंने इंडिया के लिए सबसे पहला वर्ल्ड कप भी जीता। लेकिन सचिन के करियर की टाइमिंग में कुछ खास बात है। दोस्तों जैसे जैसे सचिन अपने करियर के पीक के तरफ बढ़ते गए इन द मिड 1990s, एट द सेम टाइम देश भर में टीवी पॉपुलर हुआ। अब इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में टीवी आ चुका था और इसी टीवी के आने की वजह से क्रिकेट एज अ गेम टुक ऑफ इन आवर कंट्री। अब जब भी इंडियन टीम क्रिकेट मैच खेलती थी उसका लाइव ब्रॉडकास्ट लाखों करोड़ों घरों में दिखता था और इसी टेलीविजन की वजह से क्रिकेट और क्रिकेटर्स दोनों की किस्मत चमकी, क्योंकि टीवी अपने साथ साथ एडवर्टाइजमेंट का मोटा पैसा लेके आया गेम में। और इसके सबसे पहले और बड़े लाभार्थी बने उस समय के वन ऑफ द यंगेस्ट एंड द मोस्ट फेवरेट बैट्समैन ऑफ द टीम, सचिन तेंदुलकर। अब देश भर और दुनिया भर के ब्रांड्स सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलते थे एज एडवर्टाइजमेंट फी। साल 1995 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल केस में फंसे सचिन तेंदुलकर। उस समय इनकम टैक्स के चीफ ऑफिसर ने सचिन तेंदुलकर पर एक केस ठोका, उनसे करोड़ों रुपए का टैक्स मांगा। ऑर्डर ऑर्डर। अगर आपने कभी भी आपके इनकम टैक्स फाइल किए हो तो आपको पता होगा कि ये पूरा टैक्स सिस्टम कैसे चलता है। अपने सारे खर्चे और डिडक्शंस काटने के बाद आपके पास जो भी इनकम बचती है, आपको उस इनकम पर एक पोर्शन गवर्नमेंट को एज इनकम टैक्स पे करना होता है। और उस समय क्योंकि सचिन इतने करोड़ों रुपए कमा रहे थे फ्रॉम हिज क्रिकेटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट फी, लेकिन वे उतना टैक्सेस नहीं पे कर रहे थे। तो इसी को एनालाइज करके इनकम टैक्स ने उनके ऊपर एक केस किया, उन्हें कोर्ट ले गए। उनके ऊपर क्या केस लगा था ये भी बताता हूँ। दोस्तों अंडर द इनकम टैक्स यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय क्लेमिंग फॉर डिडक्शंस। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको फॉरेन सोर्सेज से कुछ पैसे आए तो आप उस पैसे को अंडर द इनकम टैक्स पूरी तरह क्लेम कर सकते हैं एज डिडक्शंस। आपको उस आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक सेक्शन है सेक्शन 80RR। अगर आप एक सिलेक्टेड प्रोफेशनल है, जैसे कि एक लेखक हो या फिर एक म्यूजिशियन, एक आर्टिस्ट या फिर एक्टर या फिर स्पोर्ट्समैन भी हो, और अगर आपको किसी भी फॉरेन सोर्स से इनकम हुई तो टैक्स अथॉरिटीज उस इनकम पर आपसे कोई भी टैक्स नहीं ले सकती एज लॉन्ग एज यू आर एक्सरसाइजिंग दैट प्रोफेशन। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि अगर कोई आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, एक्टर को फॉरेन सोर्स से पैसे मिल रहे हैं, उनसे कमाई मिल रही है, मतलब इन रिटर्न ये सारे लोग इंडियन कल्चर को उन फॉरेन प्लेसेस में प्रमोट कर रहे हैं। और इसी फॉरेन सोर्सेज की फंडिंग की वजह से इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ रहा था। तो जब भी कंपनीज जैसे कि पेप्सी या फिर वीजा, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप डील में साइन किया, उन्हें पेमेंट की, तो सचिन इस पूरी इनकम को एज टैक्स डिडक्शन क्लेम कर रहे थे। तो अब आप पूछेंगे इसमें क्या गलत बात है, जब इंडियन गवर्नमेंट खुद बोल रही है अगर आपको फॉरेन सोर्सेज से पैसे मिलते हैं तो हम आपसे उसका टैक्स नहीं लेंगे। सचिन ने भी उसी रूल का तो फायदा उठाया। आफ्टर ऑल सचिन ने इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के लिए, उनका इतना हक तो बनता ही है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी समस्या थी। इनकम टैक्स का कहना था कंपनीज जैसे कि पेप्सिको और वीजा ने सचिन को इसलिए पैसे नहीं दिए क्योंकि वे क्रिकेट खेल रहे थे, बल्कि इसलिए पैसे दिए क्योंकि वे उनके लिए एड्स बना रहे थे। Therefore, सचिन was not making this money as a professional cricketer playing for his country। और इसी बात को लेकर सारा कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। तो सचिन की ओर से उनके लॉयर्स और अकाउंटेंट्स ने यह दावा किया कि सचिन एज अ क्रिकेटर ये पेमेंट नहीं ले रहे हैं, इंस्टेड सचिन एज एन एक्टर इस पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। आप ही ने कहा ना कि वे एड्स बनाकर पैसे बना रहे, तो सचिन खुद मानते हैं कि वो अब एक एक्टर है और एज एन एक्टर वो इस पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। उनके लॉयर्स ने ये तक कह डाला कि सचिन तो प्राइमरीली एक एक्टर है जो साथ साथ थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेल लेते हैं, इसीलिए उनकी ज्यादातर इनकम एज एन एक्टर है और थोड़ी बहुत इनकम क्रिकेट के गेम से है। ऑर्डर ऑर्डर। एंड दिस इज वेयर द एंटायर मैटर took a very interesting turn। टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि अगर सचिन तेंदुलकर ही क्रिकेटर नहीं है
देन हु इज अ क्रिकेटर? टैक्स अथॉरिटीज का कहना था कि सचिन की ये पूरी आमदनी एज अ एक्टर जरूर होगी, लेकिन अगर वो क्रिकेटर नहीं होते तो क्या उन्हें कोई भी इन एड्स में लेता? और ऐसे एड्स के लिए क्या उन्हें करोड़ों रुपए मिलते? उन्हें छोटे मोटे मॉडल के तौर पर जरूर हायर किया जाता, लेकिन इतने करोड़ों रुपए तो उनको विदाउट बीइंग अ क्रिकेटर नहीं मिलते। दैट मीन्स डेफिनेटली जस्ट बिकॉज ही इज अ क्रिकेटर उन्हें इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं फ्रॉम दीज ब्रांड्स, देयरफॉर ही मस्ट पे ऑल हिज टैक्सेस, बिकॉज इनकी प्राइमरी अर्निंग अब भी क्रिकेट से ही है। उन्होंने साथ साथ ये भी कह डाला कि अगर इन्हीं एड्स में सचिन तेंदुलकर की एक्टिंग परफॉर्मेंस खराब होती है फिर भी उन्हें ये सारे पैसे मिलने वाले थे। मतलब उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज भी तो उन्हें ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, प्योरली बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेट उन्हें ये सारे पैसे मिल रहे हैं। तो उनका कोई बेस नहीं बनता कि वे इन टैक्स डिडक्शंस के लिए क्लेम करें, उन्हें ये सारा टैक्स पे करना ही चाहिए। फॉर कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि कितने अमाउंट की बात चल रही है। उस साल उन्हें लगभग 5 करोड़ 92 लाख की आमदनी हुई थी, जिसमें से 2 करोड़ 60 लाख का टैक्स बनता था और टैक्स अथॉरिटीज चाहती थी कि ये 2 करोड़ 60 लाख वो पे करे। एंड ऑन दी अदर हैंड सचिन को ये पूरा टैक्स अमाउंट क्लेम करना था, उन्हें ये पे नहीं करना था। तो भले ही टैक्स अथॉरिटीज ने अपनी एडी चोटी लगा दी इस केस को जीतने के लिए, फिर भी केस सचिन के फेवर में गया। ये हुई ना बात। कोर्ट वर्डिक्ट का ये कहना था कि भले ही वे एक सक्सेसफुल क्रिकेटर होंगे, लेकिन जब वे ये एड शूट करते हैं तब उन्हें भी किसी भी और मॉडल या एक्टर की तरह कैमरा को फेस करना होता है, लाइट्स को फेस करना होता है, अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को यूज करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस एज एन एक्टर देना होता है। ही हैज टू इंड्यूस ह्यूमन इमोशंस इनटू द व्यूअर एंड मेक द एडवर्टाइजमेंट्स इंपैक्टफुल। और कोई भी इंसान भले ही एक स्पोर्ट्समैन ही क्यों ना हो, जब भी कैमरा और लाइट्स को फेस करता है तो वो एक एक्टर बन जाता है। देयरफॉर हिज क्लेम टू डिडक्ट दीज टैक्सेस आर वैलिड। तो बस रातों रात सचिन बन गए एक्टर अंडर द इनकम टैक्स एंड क्रिकेट उनका सेकेंडरी प्रोफेशन बन गया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और इसका सीधा सीधा फायदा उन्हें लाखों नहीं करोड़ों रुपए का हुआ। तो अब इस पूरे केस को जानकर दोस्तों आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, क्या ये कोर्ट का सही मूव था, या फिर जब एक क्रिकेटर को करोड़ों रुपए की कमाई एक्स्ट्रा हो ही रही है वो भी एडवर्टाइजमेंट से, तो उनका हक बनता है कि वे भी हम और आपके जैसे पूरे टैक्सेस जरूर भरे। आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको इस एपिसोड को देखकर कुछ सीखने मिला। मिलता हूँ मैं अगले एपिसोड में। अंटिल देन दिस इज दिव्यांग जैन साइनिंग ऑफ।